प्रश्न रोज ही बहुत होते हैं और सच पूछो तो प्रश्न ही प्रश्न होते हैं। मानवता प्रश्नों के जंजाल में इतना क्यों उलझ गई है? दो तीन प्रश्नों पर आज हम विचार करेंगे जो मूल हमारे जीवन से संबंधित है, या कहिए कि हमारा जीवन है। बाबा लोग भविष्यवाणी करते हैं कि आने वाला वक्त सही नहीं है, वह थोड़े से करोड़ लोग बचेंगे। आप क्या क्या विचार है? और भी बहुत से प्रश्न हैं। रोज ऐसा होता है कि एक प्रश्न होता है और मैं एक प्रश्न के बहाने 20 प्रश्नों के जवाब आपको दे देता हूँ। मूल प्रश्न जो श्रृंखला के रूप में चल रहा है वो है समुद्र मंथन। क्या है समुद्र मंथन? पहले मेरी दो बातें ध्यान से सुन लो आप। जब मानवता पे संकट आता है तो सारी मानवता को मुट्ठी भर लोग चाहिए होते हैं जो स्वार्थ से परे हटकर काम कर सकें। एक एक शब्द को ध्यान से समझना। जब मानवता पर कष्ट आता है तो मानवता को मुट्ठी भर लोगों की जरूरत होती है जो अपने स्वयं अर्थ से परे हटकर मानवता के लिए काम कर सकें। आज वो बेला है। पूछा है कि आज दुनिया दुखी क्यों है? जवाब दे दूं, स्वार्थ के कारण। बड़े अफसोस की बात है, मान्यताओं ने हमारे दिमागों पर जर लगा दिया है, जैसे लोहे को जंग खा जाती है। इस जंग लगाने में हाथ उन लोगों का है जो स्वार्थी थे। बहुत पहले हमारे भारतवर्ष में एक मोटो दिया गया, वसुधैव कुटुंबकम। अगर सारी वसुधा के लोग एक कुटुंब की तरह रहेंगे तो सुखी रहेंगे। इसका अर्थ निकाला नहीं गया। देखिए, ये शरीर मेरा है। अगर ये उंगली कहे कि सिर्फ मैं जिंदा रहूं, बाकी शरीर चाहे मर जाए, तो क्या होगा? इधर वाली उंगली कहे कि मैं जिंदा रहूं, बाकी चाहे सारा शरीर मर जाए। पांव की उंगली कहे कि मैं जिंदा रहूं, शरीर का प्रत्येक अंग ये बात कहे कि सिर्फ मैं जिंदा रहूं, बाढ़ में जाए सारा शरीर, तो क्या होगा? सारा शरीर ही मर जाएगा। और अफसोस की बात यह है,
धर्म स्थल जो शांति के लिए बने थे, वहां स्वार्थपरता के कारण कुंभ के अंदर भगदड़ में लोग मर जाते हैं। कारण कुछ भी बताया जाए, लेकिन कारण है स्वार्थ। मैं पहले स्नान कर लूं, मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊं, इन काल्पनिक चीजों ने हमें मार दिया। संगम के ऊपर मैं स्नान कर लूं, इसी स्वार्थपरता के कारण कितने लोग मारे गए, मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं। लेकिन अगर एक भी व्यक्ति मारा गया तो वह निर्दोष मारा गया। हुआ क्यों? स्वार्थपरता के कारण। आज हम अगर कोई व्यक्ति स्वार्थ से हटकर बात करता है, काम करता है, हम ऐसे मूड हैं कि सब इकट्ठे होकर उसकी गर्दन दबोच लेते हैं। क्यों? किसी एक व्यक्ति के स्वार्थ के कारण। लेकिन हमें ये नहीं पता कि अगर शरीर के किसी अंग को गैंग्रीन हो जाए और अगर हम उसे न बचाएंगे तो सारा शरीर एक दिन मर जाएगा। पूरा अस्तित्व एक शरीर की तरह है। मैं बहुत बार बोल चुका हूं। इसको बचाना वसुधा के ऊपर रहने वाले लोगों का कर्तव्य था। लेकिन हुआ क्या? हमारे ऋषियों की बात मानी नहीं गई, स्वार्थ हावी हो गया और अपने सुख के साधन खोजे गए। ऐसे भी लोग हैं जो जाति व्यक्ति को मार देते हैं। उसके जीवन की कीमत बाद में उसकी जेब देखी जाती है और जेब में से कुछ नहीं निकलता। इस स्वार्थपरता की इंतहा है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि आज किसी एक व्यक्ति ने जाते निर्दोष व्यक्ति को मारा, कल को हमें भी कोई मार देगा। इसे रोकने का प्रयास नहीं करते हम। सारा विश्व देखता रहा। ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं कहीं चला नहीं जा रहा हूं, पहली बात आपको बता दूं। बड़े कमेंट्स मेरे पास, सैकड़ों हजारों कमेंट आए, बाबा छोड़ के मत जाना। अरे भाई, मैं कहाँ जाता हूँ, यहीं बैठा हूं, तो मैं बैठा हूं। जब आखिरी वक्त आएगा, वह मुझसे पूछ के नहीं आएगा, किसी से भी पूछ के नहीं आता। सारी उम्र मैं बचपन से देख रहा हूं, अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए देशों को लड़ाता रहा। उसके पास बल था, धन थी, शक्ति थी।
एक व्यक्ति को एक मुल्क को पैसे दे देता, हथियार दे देता, उसका लोभ था मेरे हथियार बिकेंगे। और जो शक्ति विनाश के काम आती है वो शक्ति होनी नहीं चाहिए। मैं बहुत बचपन से इस बात को देखा करता था कि कैसे अमेरिका दो देशों को आपस में लड़ा के अपने शस्त्र भंडार बेचता है और राज करता है। जब तक ये चला चला, लेकिन आज क्या कर रहा है अमेरिका? आज उसने सम पे अंकुश लगा दिया। इसमें भी स्वार्थ है। उसने देखा अब ज्यादा दिन चलेगी नहीं बात, तो उसने पासा पलट दिया। अब लड़ाई के अंदर कोई योगदान नहीं दूंगा। अब मैं अपने देश को देखूंगा। पहले कहाँ थे भाई? पहले ही देश को देख लेते। अगर एक अमीर भाई गरीब भाई को दबाने लग जाए तो यही हशरुपा करते हैं। अगर बाप या माँ जिसके हाथ में बल है, बल, वो अमीर बच्चे का साथ दे, गरीब का ना दे, तो गरीब बच्चा तो मरा ही मरा पड़ा है पहले। मानवता आज विनाश की कगार पे खड़ी है। ठीक पूछा बेटे ने। सभी जोशी कह रहे हैं बस थोड़े से लोग बचेंगे। इतने भी बच जाएं शुभ है। नस्ल बच गई तो बढ़ने योग्य हो जाएंगे। नस्ल ही खत्म हो गई तो बढ़ेगा कौन? ये हुआ क्यों? वास्ट स्केल के ऊपर इसको देखिए। हुआ स्वार्थपरता के कारण। एक व्यक्ति ने राज करना है, मुल्क जाए बाढ़ में, लेकिन उसने तो राज करना है। मैंने पहला शब्द बोला, अगर वह व्यक्ति त्याग करता है, नहीं मैंने देश बचाना है, राज नहीं करना है, तो सारा मुल्क सुखी हो जाएगा। अगर अमीर भाई त्याग कर दे कि मैंने अपने संसाधनों का सबके लिए उपयोग करना है, तो दुख नाम की कोई चीज ईश्वर की सृष्टि में नहीं है। दुख हमारी वितरण प्रणाली की देन है। हमने भला चाहा नहीं मानवता का। अग्रणी हैं बातें करने में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लेकिन भीतर से ऐसी इच्छा है नहीं, सब सुखी हों, ऐसी इच्छा नहीं। मुझसे लोग पूछ लेते हैं, बाबा आप ज्यादा विस्तार क्यों नहीं कर रहे, ये मीडिया वीडिया क्यों नहीं लगा देते? वही जवाब, स्वार्थपरता नहीं।
न तो मैं कोई शिविर लगाता हूँ, न मैं छीनता हूँ, न किसी प्रकार का मेरे में लोभ है। इतना भी लोभ नहीं कि मैं भोजन ही ठीक से ले लूँ। तो आप समझ नहीं सकते इस बात से, आपको समझ नहीं आता। जो मैं जानता हूँ वो मैं बोलता हूँ, जो मैंने देखा अनुभव किया वो मैंने बोला। जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए। और मैं हजारों बार बोल गया, जिस चीज़ का तुम्हें पता नहीं, ये आपसे हाथ जोड़े कृपा करके मत बोलो। मानवता पहले से ही बहुत दुखी है, लेकिन कहाँ टलते हैं लोग। स्वार्थपरता। छोटी छोटी उदाहरणें आपको समझा जाएगा। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, लोग मर जाएं कोई बात नहीं, हम स्वर्ग पहुंच जाएं जो है नहीं। इन मूढ़ मान्यताओं ने हमारा दिन का चैन, रात की नींद छीन ली। इन देशों ने जो स्वार्थ हैं अपने भले के लिए, हम राज करें। आज तक कितने लोग हुए, जिसने विश्व के ऊपर शासन किया और निस्वार्थ भाव से किया हो। दुनिया सुखी हो, मेरे अधीन जो लोग हों वो सुखी हों, किसने कामना की? 2/3 विश्व के ऊपर राज करने वाला ब्रिटेन, क्या पॉलिसी उसकी? बांटो राज करो। और देखिए, आपको एक बात और बताता हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा, रोज भी कहता हूँ, मैं जो बोलता हूँ अनुभव से बोलता हूँ। जो अनुभव मुझे नहीं है, स्पष्ट कहने में कोई गुरेज नहीं। मुझे ना तो कोई मेडल चाहिए, ना कोई पेंशन चाहिए, ना कोई तनख्वाह चाहिए। मांगता किसी से नहीं, श्रद्धा से जो दे जाता है चुचकार लेता हूं। और मेरा काम चल जाता है। साथ लेके कोई जाता नहीं, काम मेरा चल जाता है। और क्या चाहिए? लेकिन इतनी समझ अगर दुनिया को आएगी, उस दिन दुनिया सुखी हो जाएगी। गर्दनों को धड़ों से अलग करो, मार काट लड़ाई झगड़े करवाओ और खुद राज करो। यह शुभ वृत्ति नहीं है। वो घर हो, वो राज्य हो, वो देश हो, वो विश्व हो, सारा कुछ इसमें आ गया। घर में भी अगर एक व्यक्ति लोभी होगा, वो सारा घर उजाड़ देगा। ग्राम में एक व्यक्ति लोभी होगा, सबको मार देगा। राज्य में एक व्यक्ति लोभी होगा, सारे राज्य का
गर्क कर देगा बेड़ा। और देश में एक होगा या विश्व में एक होगा तो सारे विश्व को फना कर देगा। आज विश्व इस कगार पे आ गया है। जिसके हाथ में शक्ति है वह लोभी हो गया है, और लोभी ही नहीं वह क्रूर भी हो गया है। दुनिया क्या करे? बोलने वाले बोलते जाएंगे, और अगर कोई उन्हें बोलने ना दे तो क्या होगा? मैं एक बात कहने जा रहा था आपको, बीच में रह गया। ये जो राज करने की मंशा वाले लोग हैं, इन्हें ईश्वर के एक विधान का पता नहीं। पहली बात तो इन्हें ईश्वर पे ही भरोसा नहीं। और ऐसे व्यक्ति होने चाहिए विश्व में जिन्होंने ईश्वर नाम के उस तत्व को देखा। एक ही हो चाहे एक व्यक्ति जो कहे हाँ मैंने देखा है, झूठा ना हो। झूठा व्यक्ति तो घर में, समाज में, ग्राम में, देश में, विश्व में एक हो, खत्म कर देगा। और सच्चा व्यक्ति एक हो, और वह लोगों को इंस्पायर कर सके, वह बदल देगा। आज दुनिया दुखी है, मैं जानता हूं। मैंने बोलना शुरू किया, उसका फरमान कैसे व्यक्ति सुखी हो जाए, व्यक्ति दुखी है। कोई परवाह करे ना करे, अपने घर की परवाह जिसका घर है वो तो करता है। किराएदार परवाह करे ना करे, लेकिन घर का मालिक तो परवाह करता है। और वह मालिक उससे कहेगा जिस पर उसे गर्व होगा और जिसको वो योग्य समझेगा। उसकी कृपा हुई, उसने योग्य समझा, मुझे जगाया, बोलने के लिए हुक्म दिया, मैं बोला। लेकिन कितने लोग बदले हैं? बदले तो हैं, बदले तो हैं, लेकिन एक आवाज, हल्की आवाज, यूनिट्स की आवाज के डेसिबल के आगे दब जाती है। कौन सुनता है सिसकी आह? जहां यूनिट्स की आवाजें हों वहां आह की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। और एक व्यक्ति की आवाज जैसे सिसकी भर ली, जैसे आह निकल गई, वैसे है। ऊंचा बोलने वाले लोग बहुत हैं, और उन्हें पता नहीं कि सिर का भार पैरों पे आता है हमेशा। फिर सुन लीजिए मेरी बात को, सिर का भार हमेशा पैरों पे आता है, आज नहीं कल। इन झूठ बोलने वाले तत्वों पर, वो चाहे मीडिया हो,
चाहे राजा हो, चाहे विश्व का राजा हो, घर का मुखिया हो या कोई भी हो जिन्हें हम हेड कहते हैं, जिनके ऊपर दारोमदार है करोड़ों अरबों अरबों लोगों का, वो अगर मूढ़मती का हो जाए, अब भला एक औरत 10 बार साड़ी बदले, कोई तुक बनती है? सोच के जवाब देना मेरी बातों का, एक बार सुन लेना, फिर मेरी बातों का जवाब देना। एक स्त्री 10 बार साड़ी बदलती है, मेरे देखे या तो उसकी मानसिक दशा विक्षिप्त है, या वह लोगों को मूर्ख बनाना चाहती है, और उसे पता नहीं जाने अनजाने वह आग लगा रही है गरीबों में, फिर गरीब उस जैसा होने का प्रयास करेगा, हो नहीं सकता तो सुगम मार्ग अपनाएगा। अब समझदार हो सुगम मार्ग क्या होते हैं, और आज नहीं कल ये खुद ही काल का ग्रास हो जाएंगे। पुराने पुराने लोगों ने बड़ा सुंदर शब्द कहा था, आज भी कारगर है, भोजन भजन खजाना नारी, चारों पर्दे के अधिकारी। नारी का अर्थ स्त्री नहीं होती, नारी का अर्थ तुम्हारे में जो सुंदरता है वो पर्दे में रखो, तुम्हारे में जो पुष्टता है वो पर्दे में रखो, उजागर ना करो या बांट दो। तो पूछा है आज बहुत से प्रश्नों के जवाब यकसां दे रहा हूं, किसका जवाब कहां से आया ये मत पूछना। कुल मिला के बात के मर्म को मैं समझता हूं, और बात के मर्म का जवाब संक्षिप्त भाव से विराट अर्थों में दे रहा हूं, ताकि आप सबका जवाब आ जाए। एक छोटी सी कहानी से, कश्मीरी ब्राह्मण गुरु तेग बहादुर के पास गए थे। समझना बात छोटी है, मर्म बड़ा विराट है। गुरु तेग बहादुर पूछने लगे, क्या बात है, तुम क्यों इतने दीन दुखी मेरे द्वार पे, तकलीफ क्या है तुम्हें? तो कश्मीरी पंडित बोले, प्रभु औरंगजेब नाम का एक व्यक्ति राजा हमें धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं धर्म वर्म के चक्कर में नहीं हूं, याद रखना, मैं तो धर्म चाहता हूं कि धर्म नाम की चीज धरती से उठ जाए तो अच्छा। धर्म के नाम पर करुणा होनी चाहिए। धर्म लड़ाई की जड़ है, करुणा उपचार देती है, सांत्वना, सहानुभूति। करुणा आपको हील करती है,
धर्म जख्म देता है गहरे, और उसी गहरे जख्म देने वाले धर्म की बात आज मैं कर रहा हूं। धार्मिक मत होना। जब एक व्यक्ति धार्मिक हो जाता है तो लाखों की क्षमता आ जाती है। बड़ा गहरा शब्द है, अभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन शायद कोई तो समझ पाएगा। धार्मिक मत होना, करुणावान होना। वही उदाहरण मैंने कहा, पांव का अंगूठा कह के मैं बच जाऊं, हाथ का अंगूठा मर जाए तो वह मूर्ख है, क्योंकि पांव के अंगूठे को पता नहीं कि ये सारा शरीर, इसमें कहीं भी कांटा लड़ जाए, कोई भी अंग टूट जाए, नींद सारे शरीर को नहीं आती, बेचैनी सारे शरीर में आ जाती है। यही विश्व है। जिसने देखा इस विराट अस्तित्व को यकसा रूप में, उन्होंने उद्घोष किया कि एक है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और जिसने देखा, यह सत्य भी है। इससे परे जाओगे तो झूठ हो जाएगा। बाबा नानक ने कहा, एक ओंकार। जो दुई का प्रचार करता है वह पापी है। वह जीवों में, प्राणियों में दुख के संचार करने का जिम्मेवार है। तुम कहते हो दुनिया दुखी है, हम दुखी हैं, तुम कहते हो, बिल्कुल ठीक। जिम्मेवार कौन? बहुत शुरू से लेंगे तो जिम्मेदार वो जिसने दुई का निर्माण किया, जिसने द्वैत फैलाने की चेष्टा की, उसने दुख को जन्म दे दिया। तो गुरु तेग बहादुर कहने लगे, फिर तुम मिलकर उस व्यक्ति का हनन क्यों नहीं कर देते? तुम कितने हो? वो कहता वो राजा है। राजा है, राजा के पास सभी प्रकार के बल होते हैं, शस्त्र होते हैं, सैनिक होते हैं, जिन्हें वो तनख्वाह देता है। उसके पास बल है, हम निर्बल हैं। हम अगर इकट्ठे भी हो जाएं तो भी उसको परास्त नहीं कर सकते। फिर क्या करना होगा? उन ब्राह्मणों ने कहा, एक व्यक्ति की बलि मांगता है। वो किसकी बलि मांगता है? वो कहता है कि एक व्यक्ति ले आओ, मैं उसका धर्म बदल दूंगा, तो तुम्हें सब ने धर्म बदलना पड़ेगा। अगर उसने धर्म ना बदला तो फिर मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ऐसा व्यक्ति ढूंढने के लिए निकले, आपकी शरण में आए, आपकी निगाह में कोई है, ये काम तो कोई महान पुरुष ही कर सकता है।
दूसरे के लिए जीवन लुटाने वाला व्यक्ति करुणावान ही होना चाहिए, अन्यथा लोग दूसरों का जीवन ले लेते हैं, ऊपर चढ़ने के लिए पूड़ियों की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनकी लाशों के ऊपर पांव रख के। अगर एक व्यक्ति अपने सुख के लिए जनता का हनन करते हैं तो उस एक व्यक्ति का लिया हुआ क्षणिक सुख साथ तो नहीं जाएगा। यह तो है हकीकत। लेकिन वह जो मार धाड़ कर जाएगा, जो परिवारों में कमी बेशी, किसी का भाई गया, किसी का पुत्र गया, किसी का पिता गया, किसी का पति गया, वह कमी नहीं पूरी हो गई। एक व्यक्ति की बलि मांगता है वो औरंगजेब, साथ तो कोई कुछ लेके जाता नहीं, ना ही औरंगजेब ना ही सिकंदर, लेकिन ये जो दुख दे जाते हैं लोगों को, यह दुख जिंदगियों तक चलता रहता है। फिर आने वाली पीढ़ियां औरंगजेब के नाम के ऊपर तुम्हें लूटेंगे। जबकि उन्हें हमने बैठाया कंस्ट्रक्शन के लिए, रचना के लिए। अगर करोड़ों हाथों ने किसी व्यक्ति को सत्ता दे दी रचना के लिए और वह व्यक्ति वक्त की कीमत न समझे, तो क्या होगा करोड़ों लोगों का? गुरु तेग बहादुर ने कहा, किसी महान व्यक्ति की जरूरत है जीवन की। नन्हा बालक बोला, गुरु गोविंद सिंह उसके पुत्र थे। पिताश्री, आपसे ज्यादा महान और कौन होगा? देश आपकी बलि मांगता है। पुत्र पिता से कहता है, आपसे महान कौन है? देश आपकी बलि मांगता है। ऐसे भी लोग हुए हैं जमाने में, और वो कुर्बान हुए और हिंद की चादर कहलाए। हम सम्मान के अलावा उन्हें दे भी कह सकते हैं। उन्होंने अपना जीवन दे दिया, अपना पूरा परिवार सौंप दिया देश को। हम उन्हें दे भी कह सकते हैं। सम्मान की श्रद्धा के अलावा हमारे पास और कुछ है भी नहीं। आज विश्व को मुट्ठी भर ऐसे ही लोगों की जरूरत है। आज विश्व को मुट्ठी भर ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो स्वार्थ त्याग कर अपने सामर्थ्य का उपयोग कर सकें मानवता के सुख के लिए। मानवता दुखी बहुत है। अब जो कर गए वो तो कर गए, गड़े मुर्दे न उखाड़ो। ये तो फिर तुम्हारी तरकीब होगी राज करने की। ये काम करो बंद, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। अगर तुम भी ऐसा करने लग गए तो फिर देश को बनाएगा कौन? जरा सोचो, क्या हम ऐसा चाहते हैं कि हमें एक अमीर मुल्क धौंस दे और हम घिघियाते रहें?
एक्सेप्ट करने की बजाय हम जवाब देते रहे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, ऐसा है। हमने सभी राजाओं के राज देखे। मैं चला था जवाहरलाल से, सबके राज देखता गया, सबकी व्यवस्था मैंने देखी। आज विश्व कुछ ज्यादा ही क्रूर हो गया है, और इस विश्व की क्रूरता में प्रत्येक देश को संपन्न होना होगा। संपन्न का अर्थ ये नहीं कि अपने अपने ट्रंक भर लो। मेरे देखे 5 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की बजाय अगर 140 करोड़ लोगों को उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, काफ़ी है। सिर्फ सिर के ऊपर सेहरा बंधाने से हम व्यवस्था हो गए, एक नंबर। मेरी दृष्टि में यह मूर्खता हो गई। मैं तो विश्व कल्याण की उम्मीद लेके आज बोलने चलूं, है कोई ऐसा? बहुत हैं, मैं जानता हूं। शूरवीरों की कोई कमी नहीं, बुद्धिमानों की कोई कमी नहीं, दिलावरों की कोई कमी नहीं, परवानों की कोई कमी नहीं, लेकिन अपना जोहर कोई दिखाए कैसे? आज मुट्ठी भर लोगों की जरूरत है। सबसे पहले विश्व, बाद में सबसे पहले खुद देश। देश को 140 करोड़ लोगों के जीवन को सुखी करना तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। कुछ ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना तुम्हारा टारगेट नहीं होना चाहिए। मेरी बात को फिर एक बार मैं कह दूं, कुछ लोग उनको सुनाई कम पड़ता है, थोड़े से ऊंचा बोलना पड़ता है। मेरे देखे व्यर्थ की शान शौकत, कागजी लफाजी, इतने डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। बनाने दो लोगों को, तुम बन जाओ भाई। आज चीन 18 ट्रिलियन डॉलर की है, तुम भाई 218 की हो जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? विद्वत जन, करुणावान, बहादुर, शेर दिल, बुद्धिमान, विशाल हृदय वाले, शूरवीर, परवाने। मेरी बात को ध्यान से सुने। आज जरूरत है कुछ मुट्ठी भर बलिदान। कोई सिर धड़ से अलग नहीं करना है। आज तो इतना ही बलिदान काफी है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता का देश के उत्थान के लिए उपयोग करे। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता कभी।
और इन पागलपनों की बातों से बाहर आ जाओ। क्या हमने देश को इतने ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है? ये मूढ़ विचार है। 140 करोड़ लोग सुख में प्रसन्न होकर जब नाचेंगे तो उनका नृत्य हिमालय में बैठे हुए शिव देखेंगे, वो भी बहुत प्रसन्न होंगे। कैलाश में बैठे हुए शिव देखेंगे 140 करोड़ लोगों को नाचते हुए। हमें कोई मतलब नहीं किसी से। हमें स्वयं सुखी होना है। तुम दुखी हो, मैं जानता हूं। और मुझे ये कैसे पता लगा? मेरे पास बाढ़ आ जाती है, बरसों बीत गए, बस यही बातें दुखी हैं बाबा। और मैं जानता हूं दुख काहे का है। मुख्य दुख को छोड़ो, उसका हल यकसा नहीं हो सकता। हम सिर्फ कमियों को पूरा कर सकते हैं बाहरी लेवल पर। जान उतनी ही गरीब में भी है, उतनी ही खरबपति में भी है। जान वही एक। कांटा चुभ जाए, दर्द दोनों के समान होता है। विपन्नता भी दोनों को समान होगी। एक व्यक्ति की संपन्नता के ऊपर या कुछ लोगों की संपन्नता के ऊपर आज व्यवस्था तो यही चल पड़ी है। भाड़ में जाए दुनिया, एक व्यक्ति खरबपति होना चाहिए। क्या हो जाएगा उससे? अर्थव्यवस्था ज्यादा हो जाएगी, बस इतना ही है। क्या करोगे? एक व्यक्ति सर पर झंडा लगा के घूमे और उसका परिवार निर्बलता में मर जाए। एक व्यक्ति पहलवानी का हाथ उठा के घूमे और उसका परिवार कमजोरी से मर जाए। ये कहां से उचित है? ये उचित नहीं है। आज फिर वही वक्त आ गया। तुम आज लाख गाली निकालो गांधी को, हंसते हैं लोग। मैंने कहा आज फिर जरूरत है। आज तुम गांधी का काम करो। एक व्यक्ति ने सारा देश जगा दिया था। तुम्हारे पास जुबान है, तुम्हारे पास साहस है, तुम्हारे पास शक्ति है। तुम लोगों को प्रेरणा दे सकते हो। इकट्ठे हो जाओ और बच्चे हैं, मुझे खुशी है आज सभी उम्र के लोग हैं, गिनती के, ये तो मैं जानता हूं, लेकिन हैं जो साहस कर रहे हैं। लेकिन क्या करें? जब हमारे ही
लोग इनके विरुद्ध हो जाएं तो कोई क्या करेगा? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आज ऐसा करना भी नहीं चाहिए। मैं नहीं समझता कि सिर्फ एक सम्मान का झंडा कि हम 20 ट्रिलियन की डॉलर की अर्थव्यवस्था बन गए और देश भूखा मर जाए किसी कीमत पर, मैं तो नहीं चाहता। अगर कोई चाहता है तो चाहता रहे, लेकिन मैं नहीं समझता, क्योंकि मैं आज जानता हूं, मुझे आंकड़े नहीं पता, सुनता जरूर हूं। जिस मुल्क में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के ऊपर गुजारा कर रहे हैं, उस देश की व्यवस्था क्या होगी? बस सिर्फ इसी कारण से आज एक अमीर मुल्क धौंस दे रहा है। दोनों में से एक काम हम कुछ कर नहीं सकते, ना हम अपनी जरूरतों को कम कर सकते हैं, ना हम ऐसे लोगों को कह सकते हैं कि तुम साड़ियां मत बदलो भाई। 10 साड़ियों को एक स्त्री बदलेगी तो बाकी क्या करेगा? गांधी ने लंगोटी पहन ली, पंचम भूषण लगा, ये लंगोटी क्या पूरा तन ढांपने के लिए वस्त्र नहीं है? गांधी कहते नहीं, बस इतना ही मेरे हिस्से में आता, और सही पूछो तो इससे भी कम आता। इससे कम करूंगा तो फिर शर्म मुझे भी आएगी और तुम्हें भी आएगी, क्योंकि तुमने मेरे देश के नागरिकों का सब कुछ छीन लिया है। लेकर यहां से कोई भी नहीं जाता। मेरी बात को याद रखना, रिकॉर्ड रखना। जॉर्ज पंचम भी आखिर में सुसाइड करके मरा। उसको भी मॉर्फिन और कोकिन का इंजेक्शन लेना पड़ा आखिर में कि मुझे मार दे। दूसरों को जो लूटेगा, ईश्वर उसको लूट लेगा बिला शक। कोई चार्वाक बने तो बने, कोई मार्कस बने तो बने, लेकिन यहां लेन देन कर्मों का होता है। तुम जानो न जानो, मैं तो जानता हूं। मैं जानता हूं यहां एक नियम न्यूटन का, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। साइंस का एक सिद्धांत आध्यात्मिक सिद्धांत भी है। परमात्मा भी इसी सिद्धांत के हिसाब से काम करता है। उसका विधान भी ऐसा ही चलता है। बहुत गौर से देखोगे, शांति से बैठकर, तो आज कोई जीवन जीने लायक नहीं है मेरी दृष्टि में। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मध्यम है, सभी मेरे दर पे आते हैं। मैं क्या बोलता हूं? हाँ, और मैं किसी को सुख ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जितना है उससे ज्यादा चाहिए। दैट इज सफिशिएंट और नॉट, वह पर्याप्त है या नहीं है, इससे हमने कुछ नहीं लेना।
लेकिन और चाहिए, बस इसी चीज ने मार दिया। आज जरूरत है, अगर तुम्हारे पास ज्यादा है तुम बांट दो। आज बाबा नानक के सिद्धांत की आवश्यकता है। वंड छको, कृत करो, नाम जपो, उस परमात्मा के विधान में रहो, कर्म करो, मेहनत करो और बांट के खाओ। सभी संतों ने ऐसा ही उपदेश दिया और सभी संत ऐसे ही अपने जीवन को जिए। आज वक्त नया आ गया तो क्या हुआ, हम हिम्मत करेंगे, हम उठेंगे तो इस वक्त को पार कर लेंगे। कभी कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता। उत्साह चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, और यही तो कृष्ण ने कहा अर्जुन को। क्या है अगर धुरंधर खड़े हैं सामने, क्या है अगर तेरे पास 4 अक्षौहिणी सेना कम, तुझे शस्त्र विद्या सिखाने वाला द्रोण तेरे विपरीत, तुझे बच्चे से जवान बनाने वाला भीष्म तेरे विपरीत, और तुम 5 वो 100, और तुम 7 अक्षौहिणी वो 11 अक्षौहिणी। शस्त्र ज्यादा उनके पास, लेकिन तुम्हारे पास सत्य है, उनके पास झूठ है। और हे अर्जुन, सत्य इतना कमजोर नहीं होता कि गणना के आगे हार जाए। मेरे इस शब्द को फिर सुनना, सत्य इतना कमजोर नहीं होता कि क्वांटिटी के आगे हार जाए। क्वांटिटी में वो ज्यादा है, गणना में ज्यादा है, संख्या उनकी ज्यादा है, लेकिन तेरे पास क्या है, तेरे पास सत्य है। और सत्य है तो तू देखना, तो विजयी होगा। आज भी वही अवस्था है। 140 करोड़ की आबादी वाला ये देश, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुव्यवस्था के कारण भूख के कगार पे आ गया हो। अतीत के प्रबंधक, मैनेजमेंट करने वाले, जिनको हमने गद्दियां सौंपी, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने अपने ही घर भर लिया, तुम्हारा छीन लिया हो, ऐसा ही है। तुम्हारा छीन लिया, अपना घर भर लिया। व्यवस्थाओं के नाम पर आज सब चलता है, ठीक हो या गलत हो। जबकि मानवता चलनी चाहिए करुणा के ऊपर, वंड छको। लेकिन आज ये सिद्धांत नहीं है। आज न तो बाबा नानक हैं, लेकिन एक बात, बाबा नानक जैसे लोग धरती से मिट नहीं गए हैं। एक नहीं, हजारों हैं। वो अगर आज मेरी आवाज सुन के उठ जाएं, जाग जाएं, सोए ना रहें। तो एक अमीर की धुड़की के आगे एक गरीब जीत जाएगा। ये मेरे शब्दों को रिकॉर्ड में तुम्हारे पास हैं वीडियो के रूप में। तुम देखना, विजयी हम होंगे।
और कैसे होंगे ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनकर। हम इस गौरव से विजयी होंगे, हमारे देश में कोई भूखा नहीं मर रहा। हमारे देश में एक भी व्यक्ति रात को भूखा सोता नहीं, एक भी व्यक्ति तन से नंगा नहीं, एक ही व्यक्ति के सिर के ऊपर छत न हो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। और इससे बड़ा गौरव कोई हो भी नहीं सकता। तुम्हारी अतीत की पीढ़ियों ने तुम्हें जो सिखाया उसका फलसफा हमारे सामने है। हमारे सामने है सब, और मैं देख रहा हूं, सुनाई थोड़ा कम पड़ता है, थोड़ी उम्र का तकाजा भी है। कान खराब है, दिमाग ठीक है। और यह ठीक होना चाहिए। तो कान की कोई बात नहीं, वो तो मैं मशीन भी लगा लूंगा। और वो भी खराब नहीं है, तुम्हें समझा दूं। वो भी मेरे भीतर अनहद नाद का आनंद 24 घंटे चलता है। उस आवाज के संगीत में मैं बाहर की आवाजों को थोड़ा कम सुनाई देती हैं मुझे। बस यही है और कुछ नहीं। शरीर का कोई अंग खराब नहीं। मैंने कुछ ऐसा नहीं खाया जिससे मेरा शरीर खराब हो। अभी 3 दिन पहले शरीर का मुआयना किया गया। डॉक्टर ने कहा यह 16 साल के बच्चे का शरीर है, जो आपके सारे शरीर के अंग बस एक सिर्फ क्रेटिनिन बॉर्डर लेवल पे है और कुछ नहीं। बाकी बच्चे का शरीर है, ये होना भी चाहिए। आहार बच्चों जैसा लेता हूं तो शरीर के अंग बच्चों जैसे क्यों ना होंगे। खैर, इसको छोड़ दो, ये हमारा आज का विषय भी नहीं। आज का विषय क्या है? मानवता दुखी है, बिल्कुल दुखी है। सुखी कैसे हो जाए? देखिए, अगर तो मेरी इस आवाज को आगे पहुंचने नहीं दिया जाएगा फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर मेरी इस आवाज को देश के कोने में एक एक व्यक्ति के पास पहुंच जाए ये बात, और प्रत्येक व्यक्ति तत्पर हो जाए कि हाँ, मैं अपने परिवार को भूखा नहीं सोने दूंगा, बस सिर्फ परिवार को। प्रत्येक परिवार अपनी अपनी जिम्मेवारी ले ले, मूढ़ताओं से हटके। ना मुझे मुक्ति चाहिए, ना मुझे कुंभ चाहिए, अभी कुछ नहीं चाहिए। अभी तो भूख लगी है, रोटी चाहिए। हम जब बनेंगे अमीर बन जाएंगे 2047 में, लेकिन भूख तो अभी लगी है। पेट 2047 का इंतजार करता नहीं। शिक्षा 2047 का इंतजार नहीं करते। जो बीमार है उसका दर्द 2047 तक इंतजार नहीं करेगा, उसे दवा फौरन चाहिए, फौरन शिक्षा चाहिए, फौरन इलाज चाहिए और फौरन रोटी चाहिए। 2047 का इंतजार नहीं करती ये तीनों चीजें। आज चाहिए, आज, अब।
नहीं तो ऐसे ही कुछ मूढ़ अमीर हमारे देश में भी हैं। सिर्फ एक देश का मुखिया जो सबसे ज्यादा धनाढ्य है वो हमें आंख दिखाने लग गया आज। और हमारे शीर्षस्थ नेता लाचार। एक उस पिता की तरह जो अपने बच्चों को भूखा, दरिद्र, दुखी, बीमार देखकर लाचार है। उसके पास कोई हल नहीं दिखता मुझे, क्योंकि अगर होता तो वह इलाज कर देता। मुझे लगता नहीं कि उसके पास कोई हल है। वह लाचार पिता की तरह है आज। तो अगर पिता लाचार हो गया है तो कर्तव्य बच्चों का बनता है कि बच्चे वह व्यक्ति जिसको हमने दिशा के लिए चुना उसके संग हो लें, उसका साथ दें। और देश में जितनी प्रतिभा है कोई कमी तो है नहीं, दबी हुई है, कमी नहीं। आज पिता का भी कर्तव्य है बच्चों का साथ मांगे, और बच्चों का भी कर्तव्य है कि तोहमतें लगाने का वक्त नहीं, बाद में लगा लेंगे तोहमतें। संकट काल से गुजरने का वक्त है आज, क्योंकि संकट काल सिर पे है। और अगर इस संकट काल में हम मौन हो गए, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहे, लांछनबाजी करते रहे, तो लुटे तो पड़े हैं बिला शक, कसर तो कोई बाकी नहीं। एक फिरंगी ने आज फिर आंखें लाल की हैं। और उसकी लाल आंखों का जवाब हमें अपनी समृद्धि से देना होगा, उसकी आंखें निकाल के नहीं, उसकी आंखें खोल के। दूसरे की लकीर को छोटा नहीं करना। हम गुमान से गर्व से कह सकें हमारे देश का एक एक बच्चा आज भरे पेट सोता है, एक एक शरीर डपा हुआ है, एक एक सिर के ऊपर छत है। अगर हम ऐसा कुछ कह पाए तो यह गर्व की बात है। कुछ ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना जरा भी गौरव नहीं है, वह तो फोकी लफाजी कागजी झंडे हैं, वो मत उठाओ, उसका वक्त नहीं, बेला नहीं। आज वक्त है देश का एक एक बच्चा भूखा न सोए, इलाज के कारण न मरे, छत न बरसे, ठंडी से शरीर कांपे ना, और गर्मी की लो में डिहाइड्रेशन ना हो।
ये सब कुछ एक साथ चाहिए आज, और एक साथ चाहिए तो एक साथ सभी को आना होगा। भेदभावों को मिटा के, बहुत कर लिया भेदभाव तुमने। मानव ने मानव के ऊपर जो अत्याचार किया वह भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन आज बुलाने का वक्त है। आज किसी फरंगी ने तुम्हें ललकारा है। जागो, अपनी अपनी बुद्धि, बल, सामर्थ्य को बटोरो और प्रयोग करो। जो विद्वान हैं विद्वत्ता से, जो बलवान हैं बल से, जिनमें जो भी शक्ति है वो उसका प्रयोग करें। आज वेला है, आज देश मांगता है, देश की अनख मांगती है, देश का गौरव मांगता है। आज जरूरत है राष्ट्र की, जिस राष्ट्र की हम दुहाई देते हैं। आज फिर गौरव का सवाल बन आया है। आज फिर दुश्मन ने हमारी शान के विरुद्ध लफ्फाजी की है। हमने उसकी जबान बंद नहीं करनी है। हमने खुद का सतर उठाना है। बस जब पूरा 140 करोड़ का तबका रात को भरपेट सोएगा, तन कपड़े से ढका होगा, सिर पे छत होगी, सबके पास खाना होगा, वस्त्र होगा, मकान होगा, बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं है हमें। कुछ गिने चुने अमीर लोगों से भी मैं आज विनम्र निवेदन करूंगा कि वह स्वार्थपरता को भूल जाए। आज विशाल हृदयता दिखाने का वक्त है। आज कृपणता न दिखाएं। इकट्ठे होने का वक्त है तुम्हारा आज, और मैं तो तुम्हें आवाहन ही कर सकता हूं। अपना अपना जो सबके पास बल है किसी भी तरह का, वो झोंक दो, झोंक दो कि कोई भूखा न सोए। तन ढपे हो सबके, रात नींद ठीक आए। इससे बड़ा गौरव कोई नहीं हुआ करता। हम उन लोगों के साथ उन लोगों के तेवर झेल रहे हैं जो लोग नींद की गोलियां खा के सोते हैं। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। हमारे पास नींद है, बिस्तर तो हम बना लेंगे। उनके पास भूख नहीं, हमारे पास भूख है। भोजन तो हम बना लेंगे। हमारे पास प्यार है, इकट्ठे तो हम हो लेंगे। ईद तो हम मना लेंगे, गल वकड़ी तो हम डाल लेंगे। बस ये चाहिए, कमी तो कुछ भी नहीं इस देश में। अगर ऐसे सोने की चिड़िया नहीं तो हृदय तो प्रेम के सोने से भरे पड़े। आज उठो, जागो, अपनी जरूरत को पहचानो
सारे मुल्क के प्रत्येक व्यक्ति से जो समझता है, बच्चे तो अभी बच्चे हैं, उन्हें तो समझ नहीं आएगा। यकमुश्त हो जाओ और अपने पूरे संसाधनों का उपयोग करो। एक दूसरे के बरखिलाफ नहीं, एक दूसरे के साथ। एक एक दो नहीं होते, 11 होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धन्यवाद।